फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम यूनिट नंबर 3 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बट अगर ये कंडीशन आप नहीं अप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन मुकम्मल नहीं होगा। बट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए ये भी आपको बताते हैं। अगर ए इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा भाई, ये देखें, ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है ना। अगर हम ए की जगह वैल्यू पुट कर दें ज़ीरो तो क्या बन जाएगा भाई आपके पास, ये आपकी इक्वेशन जीरो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये सारी रकम क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो आपके पास बच जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स की पावर देखो कि आपके पास आ गई वन है, तो ये आपका लीनियर फंक्शन बन जाएगा जो कि हमारा क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, यानी कि ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए। वो नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी सूरत हाल कुछ और होगी, अगर नेगेटिव होगा तो तब उसकी कंडीशन कुछ और होगी। अगर वैल्यू जो है ए की वैल्यू, ये देखो मैंने ए यहाँ पे लिखा हुआ माइनस लिखा हुआ है। अगर ए आपके पास ये देखो माइनस टू एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको आप ए कहते हैं, एक्स के साथ जो होता है उसको बी कहते हैं, ये आपका सी यानी कि कांस्टेंट। अगर ए आपके पास माइनस वाला होगा ना तो फिर आपकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर ए आपके पास पॉजिटिव नंबर होगा ना कोई भी, जैसे टू एक्स है प्लस टू एक्स है ना, तो वैल्यू आपकी क्या होगी, मिनिमम होगी। यानी कि अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी फंक्शन की। अगर ए जो है वो स्मॉलर देन ज़ीरो हो तो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब आते हैं इसकी शेप पर। क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो शेप होती है ना वो हमेशा पैराबोलिक होती है। क्यों पैराबोलिक होती है, कैसे होती है, ये मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। क्वाड्रेटिक फंक्शन की शेप जो है वो पैराबोलिक होती है। उसकी भी दो सूरतें होती हैं। अगर ए जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, यानी कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यू हो, तो आपकी यू शेप पैराबोलिक बनती है। कैसे, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की जानब, और मिड में इसका बनता है वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स क्या होता है, इसका टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें शेप जो है वो टर्न करती है। अगर ए जो है वो स्मॉलर देन ज़ीरो हो तो तब जो है आपका पैराबोला किस तरह का बनता है, एन शेप का बनता है। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाना, और मिड में इसका होता है वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट का होता है टर्निंग पॉइंट होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है कब मिनिमम होती है ये आपने सीख लिया। क्वाड्रेटिक फंक्शन की शेप जो है वो पैराबोलिक होती है, वो भी आपने सीख लिया। उसके बाद इसका लास्ट वाला पॉइंट जो है वो मेजर पॉइंट है, वो क्या होता है, वर्टेक्स पॉइंट। जो मैंने आपको बताया था, वर्टेक्स जो है एक टर्निंग पॉइंट होता है। उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो आपने याद रखनी है। इसको हम आगे चल के प्रूव भी करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। अब क्वेश्चन वन का पार्ट नंबर वन है। आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन। अब आप देखें एक्स स्क्वायर के साथ इधर जो कॉफिशेंट है यानी कि ए वन है, पॉजिटिव वन है, तो जो कि ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो उसके बारे में मैंने क्या बोला था कि वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो अब आप इसके बारे में डायरेक्टली बता सकते हैं कि वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी, लेकिन उस सूरत में अगर उसने कोई कंडीशन अप्लाई ना की हो। उसने एक कंडीशन अप्लाई कर दिया, उसने फोर्स कर दिया है कि इसको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ही बताना है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो उसके लिए आपने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वर्टेक्स फॉर्म में इसको आपने तब्दील करना है। कैसे तब्दील करना है, आपने इसकी जो है दो वैल्यूज़, पहली दो वैल्यू ले लेनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स को, यानी कि ए एक्स और बी एक्स को आपने ले लेना है और ब्रैकेट लगा के उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, जो आपका बी होगा ना उसको आपने कर लेना है हाफ। इधर बी आपके पास क्या है, सिक्स है, सिक्स को अगर हाफ करें तो क्या आता है आपके पास, थ्री आता है। फिर उसका आपने ले लेना है स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर लेने क्या आएगा, नाइन। तो वही आपने उसमें क्या कर देना है, जमा कर देना, वही आपने उसमें क्या कर देना, माइनस कर देना। फिर गौर से सुने, मैंने क्या बोला, ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स को आपने ब्रैकेट करके क्लोज कर देना है। फिर आपने बी को कर लेना, हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद उसको क्या कर देना आपने, एक बार जमा कर देना है, एक बार माइनस कर देना है। अब आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन आपका एक फार्मूला बनता है जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। आप देखो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का। नाइन किसका स्क्वायर है, थ्री का। तो दरमियान में साइन देखें कौन सा वाला है, प्लस करना, तो लिखेंगे प्लस टू फार्मूले का। फर्स्ट टर्म आपके पास एक्स है तो वो लिख दी, सेकंड टर्म आपके पास थ्री है तो वो लिख दी। अब आप देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी बन गया।
जो कि आपका इक्वल होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इतने हिस्से की जगह आप क्या लिख देंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और ये -9 जो है वो +13 के साथ सॉल्व हो जाएगा। -9 + 13 क्या आ गया, +4 आ गया। तो ये आपकी क्या आ गई है, वर्टेक्स फॉर्म आ गई है, यानी कि x माइनस एच। अब आप देखें यहाँ पे क्या आपके पास +3 है ना, इसको हमने माइनस करना है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस के, वर्टेक्स फॉर्म होती है। एच जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस है, तो हम क्या कर देंगे भाई, एक्स माइनस माइनस, देखो प्लस की जगह हम क्या लिख दिया मैंने, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यही वाली शक्ल आ जाएगी। तो एक्स माइनस 3 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर +4। तो भाई ये एच जो है उसको आप कहते हैं एक्स, और जो के होता है यानी कि 4 वो आपका होता है वाई। तो चूंकि आपके पास ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन जो है वो 0 है, तो आप लिखेंगे ए ग्रेटर दैन 0। सो मिनिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, -3 इज +4। ठीक है जी, यानी कि मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू -3 इज 4। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है, आपको एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये आपका प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी कि इसमें सी मौजूद नहीं है, तो ये प्योर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, इसको वर्टेक्स फॉर्म में तब्दील करना। वो कैसे करेंगे, आपने ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स को क्या कर लेना है, ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है। और जो बी दिया होगा, बी आपके पास यहाँ पे क्या 4 है ना, इसको आप कर लेंगे हाफ। 4 का हाफ कर लें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। 2 का स्क्वायर लें क्या आता है 4, वही आपने प्लस करना, वही आपने क्या कर देना, माइनस कर देना। ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर, ये 4 किसका स्क्वायर है भाई, 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो आप लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये -4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म के साथ, तो वो आपकी क्या होती है, a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। अब आप देखें यहाँ पे जो एच है ना, वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या है, माइनस है। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स माइनस इंटू -2। ठीक है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपका क्या है, -2 आपका एच है, ये माइनस फार्मूले का हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉफियन देखिए आपके पास 1 है ना, और +1 है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू -2 एट जो आपके पास के होता है इज -4। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू -2 एट -4, यानी कि जो के होता है उसके उस पर ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। अब पार्ट नंबर 3 है, आपको फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। आपने क्या करना है, एक्स इस पूरी मसावात में से, पूरी इक्वेशन में से माइनस कामन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे बताते हैं आपको। जब माइनस कामन लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है जो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपने इसको क्या बनाना है, वर्टेक्स फॉर्म में तब्दील करना है। उसके लिए आपने एक्स स्क्वायर और 8x को क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। ठीक है, फिर आपने देखें ये 8 जो है वो किसका हाफ है, 4 का हाफ है ना। 4 का स्क्वायर ले लेंगे, क्या आ जाएगा 16। वही आपने क्या कर देना प्लस, वही आपने क्या कर देना माइनस कर देंगे, और ये -13 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये फिर आपकी वही शक्ल बन जाएगी, ये एक्स स्क्वायर, ये 16 किसका है जी, 4 का स्क्वायर। तो लिखेंगे एक्स माइनस 4 का, चूँकि दरमियान में सारे माइनस का ना, तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब देखें -16 और -13 कितने होते हैं, -39। और जो बाहर माइनस था वो अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस। अब आप देखें यहाँ पे जो कॉफियंट है ना आपका माइनस है, ये माइनस हमने कॉमन लिया है इसलिए था, ताकि आपका जो कॉफियंट है ना माइनस वाला वो अलग अलग हो जाए। तो ये आपका ए है, ए -1 है, x-4 का होल स्क्वायर प्लस 39 आपका क्या है, के है। ठीक है, तो जब आप इसको वर्टेक्स फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। चूँकि ए आपके पास क्या है, -1 है, यानी कि स्मॉलर देन 0 है। तो आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -4 एट 30। अब इसका पार्ट नंबर 4 है, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर -3x -5। तो आपने वही काम करना है, इसमें से क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अगले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। फिर आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर और 3x को ब्रैकेट में क्लोज करना है, और x को क्या करेंगे, यानी कि 3x को में से आप 3 को ले लेंगे, 3 को क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3/2। फिर इसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि 9 और 4 आ जाएगा। 9 और 4 को ही आपने क्या करना है, प्लस करना है, 9 और 4 को ही आपने क्या कर देना, माइनस। अब आपके पास शक्ल बन गई है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ये क्लोज होकर क्या आपके पास आ जाएगा, x+3/2 का होल स्क्वायर, और ये -9 और 4 + 5 को आप कर लेंगे सॉल्व।
4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/4 आ गया। ठीक है, ये बाई माइनस है, ये माइनस जो है अंदर जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये माइनस हम इसके बाई लिख देंगे, इसको हम अंदर सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये माइनस एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 11/4। अब देखिए इसको वर्टेक्स फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। वर्टेक्स फॉर्म में हमारे पास क्या होता है एक्स माइनस, ये हमारे पास 3/2 प्लस में है ना, तो आप क्या कर लिखेंगे एक्स माइनस फिर माइनस 3/2, ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये बाहर साइन माइनस का, और -11/4। एच हमारे पास क्या आया -3/2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स होगी -3/2, और किस पॉइंट पर होगी एट -11/4, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है 3/2 होगी, मैक्सिमम होगी कब होगी -11/4 पर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x माइनस 13। आपने एक्स स्क्वेयर का जो कॉफिशेंट है ना वो 1 लेना होता है, 1 बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे 3x² और 6x में से क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा। तो क्या रह जाएगा x² प्लस 2x माइनस 13। फिर मैंने क्या बोला था b हमारे पास क्या है 2, इसको कर लेंगे हाफ, 2 हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो 1 का स्क्वेयर ही आपने ऐड करना है, 1 का स्क्वेयर ही आपने क्या कर देना माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा एक्स, तो आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये -1 वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये 3 जो है हम अंदर थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -3, तो -3 माइनस 13 क्या आ जाएगा -16। अब आपने इसको क्या करना है कंपेयर करना है वर्टेक्स फॉर्म के साथ। वो हमारे पास क्या होती है a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एच क्या है +1 है ना, हमें चाहिए क्या होता है माइनस, तो हम क्या लिखेंगे एक्स माइनस इंटू -1। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -16 वैसे आ जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे, अब ए आप देखें हमारे पास क्या है पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो हम उसको क्या लिखते हैं वैल्यू क्या होती है मिनिमम होती है। तो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, और कितनी होगी इज -16, यानी कि x की वैल्यू जो है वो -1 होगी और मैक्सिमम होगी -1 पर, कितनी होगी -16 होगी। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x² माइनस एक्स और प्लस 21। तो मैंने क्या बोला था x² को आपने 1 लेना होता है, तो इसमें आप क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास x² ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। जब x को में से कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब हमने कॉमन लेना होता है ना उससे हम डिवाइड करते हैं, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 21 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर आपने क्या करना होता है b को, b हमारे पास है 1/2 का हाफ ले लेना है, हाफ लेंगे तो यानी कि 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 4 आ जाएगा, 4 का लेंगे स्क्वेयर तो वो हमारे पास क्या होता है 16। तो 1/16 ये आपने ऐड करना है, 1/16 ये आपने क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये आपका फार्मूला बन जाएगा a² b² 2ab, तो उसको क्लोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये -16 वैसे ही आ जाएगा। अब -2 को 16 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 और 8 = 16, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आ जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो 1/16 की जगह आ जाएगा 1/8। अब इन दोनों का आप क्या ले लेंगे एल्शियम, एल्शियम मैंने अलग से ले लिया, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं। 8 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 168, 168 प्लस 1 क्या आ जाएगा 169, तो लिख दिया 169। फिर आपने इसको कंपेयर करना होता है वर्टेक्स फॉर्म के साथ, वो होता है a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो हम फिर वही काम करेंगे माइनस माइनस कर लेंगे, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब एच आपके पास क्या है -4, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम आएगी, चूँकि ए हमारे पास माइनस है, लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है -1/4, और कितनी हो सकती है इज 169/8, यानी कि इतनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है।